नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन घोषणाओं पर अमल नहीं, सरपंच हो रहे परेशान। 15 सितंबर को भोपाल में करेंगे आंदोलन। रायसेन सरकार का पंचायती राज का सपना जैसे टूटने से लगा है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सरपंच कह रहे हैं। 83 पंचायत के सरपंच आज एकत्रित होकर जिला पंचायत अधिकारी से मिलने पहुंचे। सभी की एक ही मांग थी कि उनके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राशि इतनी कम मिलती है कि उससे विकास होना संभव नहीं है। कुछ सरपंचों ने कहा कि हम तो सरपंच बनकर पछता रहे हैं, जिन लोगों ने हमें वोट दिए थे वह हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम विकास कार्य कहां से करें। मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए हमको प्रतिवर्ष मिलता है और उसमें ग्राम में विकास होना संभव नहीं है। हमारी मुख्य मांग है कि ग्रेवल सड़क बनाई जाए। आज किसान को खेत तक पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि गांव में सड़क नहीं, इसलिए कीचड़ से होकर किसानों को अपने खेत तक पहुंचना पड़ता है। हालत यह है कि ग्रामवासी इकट्ठा होकर हमारे घर पर आकर हमें खरी खोटी सुनाते हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आसपास जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह सरपंचों की बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वह सरपंचों की ताकत को कम आंक रहे हैं, जबकि देश की 80% जनता ग्राम में निवास करती है। लेकिन सरकार का ध्यान शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा है। यहाँ तक कि हमें राशन कार्ड बनाने तक की पात्रता नहीं है, उसके लिए हमें तहसील के कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ते हैं। जहाँ सबसे ज्यादा वोट है वहाँ सरकार का ध्यान नहीं है। यदि हमारी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो आने वाले 15 सितंबर को हम भोपाल के जम्बूरी मैदान में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। किस संबंध में आज आप आए जिला पंचायत? विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों का सम्मेलन भोपाल में बुलाया था। उसमें कई सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। उसमें से सिर्फ 10-20% घोषणाएं हैं जिन पर अमल हो पाया है। 80% ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी तक अमल नहीं हो पाई। भारत की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और हमारे पास विकास के लिए बजट है सिर्फ 2%। 2-2.5-3 लाख रुपए सालाना बजट मिलता है विकास करने के लिए 80% आबादी को, और बाकी जो 20% आबादी शहर में रह रही है वो 99% विकास की राशि का उपयोग करती है। तो हमारा शासन से कहना ये है कि भाई आप बराबर नहीं कर सकते तो कम से कम 20-30% ही हम लोगों को दो, या फिर ऐसी योजना लाओ। आज सबसे बड़ी मांग है हमारी ग्रेवल सड़क, क्योंकि किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खेत पे पहुंचने की और वाहन से, लेकिन किसान जा ही नहीं पा रहा है। कीचड़ में खच के जा रहे हैं, ना खेती कर पा रहे हैं, ना ढोर चरा पा रहे हैं। समस्या बड़ी विकराल है। मुख्यमंत्री की गलती मानते हैं आप इसमें? मैं इसमें है ना सीधी है ना प्रशासनिक गलती मानता हूँ। प्रशासन के अधिकारी क्या पता उनको क्यों गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और सरपंचों को तो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सबकी पंचायतें बुलवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन कभी सरपंचों से बैठ के सीएम हाउस में बात नहीं की। जम्बूरी मैदान में बुलाया, अपनी तरफ से कुछ बोल गया, उसके बाद भी कोई फॉलोअप नहीं लिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास जो प्रशासन के लोग हैं वो क्या पता मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं या उनको सरपंचों की शक्ति का एहसास नहीं है। अभी हम जिला पंचायत सीओ से मिले, उनको ज्ञापन दिया और क्या कहा उन्होंने? जिला पंचायत सीओ ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक भिजवाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे कितनी बार आ चुके हैं? ये जिला पंचायत सीओ के हम पहली बार ही आए हैं। अब पहले कहाँ दिया आपने? साहब को दे चुके हम, एडीएम साहब को दे चुके हैं। तो क्या पंचायती संरचना क्या फेल हो रही है, क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए स्थिति तो आज की डेट में यही है, क्योंकि पंचायत जो 93-94 में जो पंचायती राज अधिनियम बना था उसके सारे पहलू जो पूर्व में थे वो लगभग सब शिथिल पड़े हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। सरपंच बिल्कुल एकदम असहाय महसूस कर रहा है आज की डेट में कि मैं क्या करूं। पंचायत का 1.5 साल सरपंच बने हो गई हम लोगों को। 3-3 लाख रुपए आए, 3 गांव है, क्या विकास करेंगे हम 1-1 लाख रुपए का? और उसमें भी कंडीशन है इनकी कि आपको यहाँ खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है, टाइट एंड टाइट। मुख्य मांग हमारी ग्रेवल सड़क की है और ग्रेवल सड़क गरीबी रेखा के राशन कार्ड की है, क्योंकि पात्र हितग्राही के राशन कार्ड की अनुशंसा सरपंच कर दे तो उसको जारी कर दें, लेकिन यहाँ क्या बार चक्कर लगाना पड़ रहा है तहसीलदार के, एसडीएम के, पटवारी के, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। पंचायतों के सरपंच आए यहाँ पे? सांची जनपद की बैठक थी, तो सांची जनपद में 83 सरपंच है, सारे 83 सरपंच यहाँ पर हैं। हर ब्लॉक की आज बैठक है 12 तारीख को, और हर ब्लॉक के सरपंच पूरे 100% उपस्थित हैं। आने वाली 15 तारीख को भोपाल दशहरा मैदान में हम आंदोलन करने वाले हैं। बहुत वंचित रह गई उसमें। जब आप अधिकारियों के पास आते हैं तो कोई आपसे अनर्गल मांग तो नहीं की जाती? नहीं, कोई मांग नहीं करते ना। अच्छा, अधिकारियों का पूरा सहयोग है, कोई ऐसी मांग नहीं है। तो फिर कौन परेशान कर रहा है आपको?
शासन का पोर्टल ऊपर से ही नहीं नहीं, उसके लिए नहीं कह रहे हैं हम, जो आपको राशि की बात कर रहे हैं ना कि हमारा रोड नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा है, हमें राशि नहीं मिल रही। शासन से राशि नहीं आ रही, शासन इस तरह से नहीं आ रही है। 2022-23 की राशि अभी आई है हमारे पास, 23-24 की 1 रुपए नहीं आया, और 22-23 के 5 व्यक्ति की राशि नहीं आई हमारे तो पास। अब आप कैसे काम करा पाएंगे? अगले महीने से बोल जाएगी। कुछ नहीं करा पा रहे, 1.5 साल हो गई, किसी ने कोई काम नहीं है, किसी भी सरपंच ने। क्या क्या परेशानी होती है आप गाँव में जाते हैं तो? गांव में जाते लोग हमसे लड़ते हैं, इतना ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बार का सरपंच, कभी कोई सरपंच ने ठगा महसूस किया ही नहीं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इतना समय लग गया जब चुनाव जनता की मांग के लिए जनता हमें परेशान करती है। हम गाँव में जाते हैं, लोग हमें ताने मारते हैं कि हमने किस लिए आपको सरपंच बनाया, आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। उसलिए हम प्रशासन से मांग करने आए हैं। हमें मात्र 2 लाख 3 लाख रुपए बजट दिया जा रहा है, जो कि एक परिवार को चलाने के लिए 1 साल भर का बजट नहीं रहता। इतने से बजट में हम कैसे पंचायत चला? मैं 1.5 साल हो गई सरपंच बने, अभी तक मेरी पंचायत में 6 लाख रुपए आए। 3 गाँव में क्या करवाऊंगा अनटायर्ड और टायर्ड में, बताइए आप। 3 जन कर दिया। लोग लड़ते हैं घर पे आके, मम्मी से अलग, पापा से अलग। हमसे तो छोड़ो, हमारे भैया बहनों को उनको नहीं चलने देते। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी होगी। अब अगली बार आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कभी सरपंच की तो मैंने सोच लिया कि लड़ना ही नहीं सरपंच, क्या करें, गालियां दूर जाएंगे। शासन प्रशासन होश में आओ।